दोस्तों आदाब अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आज फिर हम आपके सामने इन्वायरमेंट के दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुके हैं। इसके पहले आपने क्या देखा था कि स्थल मंडल के बारे में बात किया था। मैंने क्या बताया था कि जो भौतिक पर्यावरण होते हैं जिसको हम लोग फिज़िकल इन्वायरमेंट कहते हैं। फिज़िकल इन्वायरमेंट 3 तरीके के थे। कौन कौन थे? हमने स्थल मंडल के बारे में बात किया था और फिर हमने कहा था कि अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे जल मंडल के और एक वायुमंडल था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम क्या शुरू करने चल रहे हैं? नंबर दूसरा पर क्या लिखे थे हमने? जल मंडल के बारे में बात किया था। जल मंडल के बारे में बात किया था। जल मंडल जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेरिक कहते हैं। हाइड्रोस्फेरिक के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जानते हैं हाइड्रो का अक्सर क्या होता है? हाइड्रो का अर्थ होता है जल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वाटर के नाम से हम जानते हैं। और जो स्फेरिक का मतलब होता है गोलाकार होता है। सर्किल मतलब गोलाकार होता है। तो कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है वो लगभग गोलाकार है या अंडे के तरीके की है। तो हमने बात किया था कि जो स्थल मंडल होते हैं पूरी पृथ्वी के 29% पे स्थल भाग होते हैं। जो आपका, क्योंकि हम जब कभी परसेंटेज निकालते हैं तो ऑलवेज हमेशा परसेंटेज को हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। इसका मतलब क्या था कि अगर 100% आपकी पृथ्वी है तो 100% में आपका 29% आपका स्थल मंडल हुआ। तो बचा क्या था? 71% क्या है? 71% जो बचा हुआ भाग है पृथ्वी के 71% के पृथ्वी के 71% के बचे हुए भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी के 71% भाग पर कि जल मंडल है। तो ये आपका यहाँ पे जो हमने, अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके के देखा होगा तो हमने एक फिगर बनाया था पृथ्वी का। इस तरीके का हमारा फिगर था। ये आपका क्या था कि यहाँ हमने देखा था कि ये आपका क्या 29% क्या था? ये आपका स्थल मंडल था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि लिथोस्फेरिक कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल हो गया। अब यह स्थल मंडल जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम किससे दिखा रहे हैं? हम जल से दिखा रहे हैं। तो देख, क्योंकि हम जब कभी फिगर बनाते हैं तो जल को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जल है ये आपका क्या है? ये इसी को क्या बोलते हैं? इससे यही हमारा क्या है कि जल मंडल है। तो जल मंडल हो गया। तो जल मंडल है तो कितने परसेंट भाग पे हमारा है? 71% भाग है। अगर बात करते हैं कि 2/3 भाग पर क्या है कि 2/3 भाग पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल पाया जाता है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा, अब पूरी पृथ्वी है उसका 29% स्थल भाग है और फिर क्या है 71% आपका कि जलमंडल है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब इतने बड़े भूभाग पर हमारा सिर्फ जल ही है तो क्या इसमें हमको क्या मिलता है? इसमें हमको क्या मिल जाता है? महासागर किसमें आते हैं? महासागर आपका किसमें आते हैं? ये आपका जलमंडल में आया था। जैसे हमने क्या कहा था कि कृषि और कृषि वन रहने के लिए भूमि हमको कहाँ मिलती है? पर्वत कहाँ पे मिलते हैं? पठार कहाँ पे मिलते हैं? चट्टानें कहाँ पे मिलती हैं? और खनिज किसमें मिलते हैं? वो आपका कि स्थल मंडल था। अब बात आती है कि जो महासागर है किसमें मिलेंगे? महासागर किसके भाग होते हैं? जल के भाग होते हैं। इससे छोटे जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। तो सागर किसका भाग है? सागर भी क्या है कि जलमंडल का भाग है। इसी तरीके की जो नदियाँ हैं, नदियाँ किसके भाग हैं? नदियाँ भी आपके क्या है कि स्थल मंडल के भाग हैं ना, कि नदियाँ स्थल मंडल के भाग हैं। फिर बात आती है कि जो झील होती है, झील किसका भाग होते हैं? झील भी आपका कि जलमंडल के भाग होते हैं झील। तो देख रहे हैं कि कितनी कितनी चीज़ें हैं। आप सब क्या है कि ये कि महासागर हुए, सागर हुए, नदियाँ हुई, ये सब किसके भाग है? जलमंडल के भाग हैं। जैसे महासागर में क्या आता है? महासागर में प्रशांत महासागर हो जाते हैं, अटलांटिक महासागर हो जाते हैं, हिंद महासागर हो जाते हैं। ये तीन आपका के प्रशांत महासागर हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ, ये 3 बड़े सागर होते हैं। अब बात आती है सागर की, बात बनती है कैस्पियन सागर के बारे में बात कर लो,
कि भूमध्य सागर के बारे में बात कर लो, तो इस तरीके के लाल सागर के बारे में बात करते हैं, काला सागर के बारे में बात कर लिया, तो तमाम तरह के वो सागर हो गया। नदियाँ क्या है, कुछ नदियों के नाम ले लेते हैं, जैसे क्या है कि इसकी सबसे बड़ी नदी कौन है भारत की, जिसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी कहते हैं, उसकी लंबाई क्या है 2525 किलोमीटर है। तो इसके बारे में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। तो इस तरीके की हम वही नदियाँ हो गई। झील क्या है, बहुत सारे मतलब उलर झील है, इस तरीके के बहुत सारे झील हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है कि हाइड्रोस्फीयरिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे तो हमको चीज़ें आपको समझने में भी आसानी होगी। तो जलमंडल हमारे लिए जल आवश्यक क्यों है, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और एक चीज़ और क्या था, इसमें जितने पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं, जैसे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है, तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है किसमें भी आएंगे। तो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बात करें, पॉन्ड्स इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो पॉन्ड्स इकोसिस्टम जो होता है, पॉन्ड्स इकोसिस्टम भी किसके पार्ट होंगे, जलमंडल के बारे में बात होते हैं। महासागर भी ओशियन इकोसिस्टम होता है, जो ओशियन इकोसिस्टम है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, किसका, ये भी इसमें चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉन्ड्स इकोसिस्टम है, वह कि ओशियन इकोसिस्टम है, तमाम तरह के जो जितने भी इकोसिस्टम लगभग है यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे। और फिर बात आती है कि जो आपका लिथोस्फीयर था, जो हम स्थल मंडल था, वहाँ पर भी हमको कि फील्ड के खेत का पारिस्थितिकी मिल सकता है, वन का पारिस्थितिकी मिल सकता है। तो वहाँ भी पारिस्थितिकी के बारे में उसमें भी पारिस्थितिकी आते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका कि पॉन्ड्स इकोसिस्टम है, मतलब कि तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, फिर क्या ओशन महासागर इकोसिस्टम हो गया। इस तरीके के क्या था कि जल मंडल हो गया। आपने देखा कि हमने क्या देख लिया कि हमने एक स्थल मंडल देख लिया, एक हमने क्या देखा, फिर हमने आपका कि जल मंडल भी इसको अच्छे तरीके से बात कर लिया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था इस तरीके से। अब इसी में चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो सोचता हूँ कि मतलब ये आपके लिए बेहतर था, आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक की टफ नहीं लगेगा और आसानी से पढ़ कर निकल जाएंगे। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। क्योंकि कोई मेरे उसकी हारे कोई याद कहते हैं ना, एक हमारा परसेप्शन है कि कोई याद कर रहा होगा, देखते कौन याद कर रहा है। ओके, धन्यवाद।